ये सारी गलती अबीरा की ही है। अबीरा के कारण ही रोहित घर से भाग गया। जी हाँ, कुछ ऐसे ही आरोप लगने वाले हैं अबीरा पर। तो अबीरा कैसे निकलेगी इस सिचुएशन से बाहर, चलिए इसी पर चर्चा करते हैं आज के हमारे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं संदीप पंड्या और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल और संदीप। आप सभी का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और खास करके वो नए लोग जो आज मेरा वीडियो देख रहे हैं और उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप सीरियल के मजेदार टर्न्स और ट्विस्ट के बारे में जानकारी हासिल करते रहेंगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है में पोद्दार फैमिली मिलकर न्यू ईयर की पार्टी मना रही है। पुलिस थीम रखा है, सबने पुलिस का ड्रेस पहन लिया है, सारी महिलाएं पुलिस इंस्पेक्टर बन गई है, लड़के भी डांस कर रहे हैं, बच्चे भी डांस कर रहे हैं, बहुएं भी डांस कर रही हैं, हर कोई डांस कर रहा है। लेकिन इस डांस पार्टी में से अचानक रोहित जो है वो गायब होने वाला है। जी हाँ, न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर सब एक दूसरे को कहेंगे और रोहित गायब। अरमान ने उसके साथ हथकड़ी भी पहन ली थी, अपने हाथ से बांध दिया था अपने भाई को, लेकिन फिर भी भाई ने कब हाथ छुड़ा लिया और कब भाग गया पता ही नहीं चला। पहले तो दादी साहब को लगा कि ये प्रैंक कर रहा है, मजाक कर रहा है, वो आ जाएगा, अपने दोस्तों के साथ न्यू ईयर पार्टी के लिए गया होगा। लेकिन फिर बाद में सब बेचैन भी हो गए, सबने इंक्वायरी करना भी शुरू कर दिया, लेकिन रोहित का कोई अता पता नहीं है। अबीरा ने बोला भी कि अब तो पुलिस कंप्लेन करनी पड़ेगी। तब किसी ने बोला कि अरे भाई, घर में ही पुलिस वाले हैं तो कंप्लेन करने की क्या जरूरत है। हाँ, रोहित और अरमान के पापा पुलिस वाले तो हैं, लेकिन फिर भी दादी ने कहा कि नहीं नहीं, बहू की बात सही है, पुलिस कंप्लेन करनी ही चाहिए। लेकिन अचानक बच्चे कुछ बात कर रहे होंगे और उस बात को सुन लेगी चाची साहब। तो चाची साहब वो बात सुनकर गलत मतलब निकालकर अबीरा पर कूद पड़ेगी, यानी कि अबीरा पर आरोप लगा देगी कि तुमने रोहित को कुछ बोला है, कुछ बात बताई है, जिसके कारण रोहित घर छोड़ के चला गया। अब एक ने शुरुआत की तो सब शुरू हो गए, सब ने अबीरा को गलत ठहरा दिया, अबीरा पर आरोप लगते रहे। दादी सा ने तो बचकानी हरकत भी कर दी। हाँ, मैं तो बचकानी हरकत ही कहूंगा। वो अबीरा के कमरे में जाकर अबीरा की एक संदूक लेकर आ गई, जिसमें अबीरा की माँ यानी कि अक्षरा की यादगार चीजें हैं जो अबीरा ने संभाल कर रखी है, और बोला कि मेरा रोहित वापस नहीं लौटाओगी तो मैं तुम्हें ये नहीं दूंगी। अरे, इतनी बड़ी दादी ऐसी बचकानी हरकत करेगी हमने कभी सोचा भी नहीं था। वहां मनीष जी मौजूद थे, वो भी सोच में पड़ गए कि ये दादी क्या हरकत कर रही है। अरमान के पापा ने भी कहा कि माँ गलत कर रही है, ये दे दो संदूक, लेकिन वो जिद पर अड़ी रही कि नहीं, मैं ये संदूक नहीं दूंगी, इसमें अबीरा की भले यादें हैं, लेकिन अबीरा की माँ की संदूक है, मैं तभी दूंगी जब मेरा रोहित वापस आएगा। बोलो अब अबीरा क्या करेगी बेचारी। अबीरा ने बोला कि मैं आपके रोहित को ढूंढ कर लेकर आऊंगी मैं, लेकिन मेरी संदूक वापस कर दो, लेकिन उसकी संदूक वापस की नहीं। अब आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अबीरा बड़े नानू सा यानी कि मनीष जी से बातें करेगी और बताएगी कि सारी बातों के लिए मेरे पर ही इल्ज़ाम लगाते हैं। लेकिन रूही और अरमान के बीच कुछ बातें होगी। रूही कह रही होगी कि अरमान को शायद हमारे प्यार के बारे में पता चल गया है और इसीलिए वो भाग गया है। तो ये बात शायद शायद अबीरा भी सुन लेगी। तो हो सकता है कि अबीरा के दिमाग में वो बात क्लिक हो जाए कि रोहित ने क्या क्या बातें की थी। एक तो सैंटा क्लॉज बना था, तब भी दुखी होकर उसने बताया था कि इन दोनों ने हम दोनों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। फिर बाद में उसने मरने की भी कुछ ऐसी बात की थी जो थोड़ी सी अजीब थी। तो ये बात शायद अबीरा को याद आ जाएगी, तो फिर बाद में वो बचाने के लिए दौड़ेगी। हालांकि रोहित को बचा कर लेकर ही आएंगे, इस बात की मुझे पूरी गारंटी है। लेकिन हाँ, कहानी में ट्विस्ट तो ज़रूर आएगा, आएगा तभी तो मज़ा आएगा। वैसे हमको भी मज़ा आएगा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो। एक बार फिर गुजारिश कि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।